गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5 लेके आए हैं और हम लोगों ने पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 17 तक पढ़ लिए थे और ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारी वर्ड्स प्रॉब्लम के थे। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 68 मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 26 मीटर। तो पहले इसको डायग्राम बना लेते हैं। एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। इस रेक्टेंगल का नाम लिख लेते हैं, मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्या कह रहा है? इसका पेरीमीटर है, ठीक है, और इसके डायगोनल की जो लेंथ है, डायगोनल क्या हो जाएगी हमारी, ये वाली लाइन, ये डायगोनल है। इसकी लेंथ क्या मान ली है इन्होंने, सॉरी गिवन है क्या, 26 मीटर। तो हमें फाइंड दिस एरिया निकालना है। एरिया तभी निकल सकता है जब हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ पता हो। तो हम मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा, रेक्टेंगल की लेंथ को मान लेते हैं x मीटर। लेंथ क्या है हमारी, x मीटर है, और पेरीमीटर क्या दिया गया, 68 मीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b। ठीक है, तो ये 68 हो जाएगा। तो 2 × l + b = 68 किया। अब हमारी l की वैल्यू x है, तो क्या करेंगे, देखिए इस 2 को इधर ले आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 68/2। यहाँ क्या बचेगा, l + b। तो l की जगह पे हम x पुटअप कर देंगे, तो x + b = क्या हो जाएगा 34, और b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 34 - x। तो ये आपकी ब्रेथ आ गई और ये आपकी लेंथ है। तो अब हम लेंथ की जगह पे x लिख देते हैं और ब्रेथ की जगह पे 34 - x लिख देते हैं, मीटर। तो अब आप ये देखिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बिकॉज ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो ये हमारा जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा कि AC का स्क्वायर जो होगा वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। क्यों होगा, बिकॉज एंगल B जो है वो हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो जब एंगल B 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बस वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो वैल्यू को जब पुटअप करेंगे तो AC की वैल्यू क्या है हमारी, 26 है। क्या है, 26। AC की वैल्यू हमारी 26 है, 26 स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, और BC की वैल्यू क्या है हमारी 34 - x का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 26 का स्क्वायर 676, ये हो जाएगा x स्क्वायर। 34 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आएगा 1156 प्लस x स्क्वायर माइनस 68x। सबको एक साइड कर लेंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा माइनस का 68x। जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करके देखिए क्या आएगा, 1156 माइनस 676, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा हमारा 4। क्या आ गया, 480। 2 कॉमन लेके हटा दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 240। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, किसके, 240 के फैक्टर करेंगे, और ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे हमारा क्या आ जाए, 34 आ जाए। तो फैक्टर करने का वही वाला तरीका लगाते हैं हम। क्या मिलेगा, 240 के फैक्टर 24 × 10। तो हमें फैक्टर बहुत आसानी से मिल गया, क्योंकि इनको ऐड करने पे 34 भी आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई करने पे 240 भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर 34 की जगह लिखेंगे 24x प्लस 10x प्लस 240 = 0। यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 10x प्लस 240। आप इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 24 माइनस 10 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 24 और ये हो जाएगा 0।
तो आ जाएगा x माइनस 10 और एक आ जाएगा x माइनस 24। तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो x माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी आपका x माइनस 24 बराबर 0, देन x बराबर 24। तो देखिए हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं लेंथ ब्रेथ रेक्टेंगल जिसमें भी हमारा निकला है तो उसमें कुछ ऐसी वैल्यू निकली है, दोनों पॉजिटिव निकली है। तो आप क्या करेंगे, जो आपने लेंथ मानी थी वो क्या थी, लेंथ क्या मानी थी आपने, लेंथ आपने मानी थी x, तो ये हो जाएगी 10 मीटर और ब्रेथ क्या थी हमारी, सॉरी 34 माइनस 10 इक्वल टू 24 मीटर। जब आप ये वाली वैल्यू लेंगे x इक्वल टू 24 वाली, तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, x थी तो क्या आ जाएगी 24 मीटर और जो ब्रेथ थी वो क्या थी हमारी 34 माइनस x, मतलब कि 34 माइनस 10 सॉरी 24 और ये आ जाएगी हमारी 10 मीटर। तो देखिए फिर वही आ गया, जो फील्ड थी उसकी डायमेंशन आप 10/24 बोले या 24/10 बोले, वो हमारे दोनों आंसर सेम होते हैं। तो अब हमने क्या किया, आप डायमेंशन लिखेंगे, क्या जो लेंथ आई है वो क्या आई है 10 आप डायमेंशन केवल आपसे पूछा गया था, क्यों आपसे यही पूछा गया था ना डायमेंशन, देखिए हाँ सॉरी एरिया पूछा गया था। तो एरिया पूछने के लिए आप बस क्या करिए, लेंथ इनटू ब्रेथ कर दीजिए। तो हम एरिया निकालते हैं, तो एरिया इक्वल टू एल इंटू बी होता है। अब देखिए अगर हम एल ये लेंगे बी ये लेंगे तब भी वही एरिया आएगा, अगर हम एल 24 लेंगे बी को 10 लेंगे तब भी वही आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 इंटू 24 इक्वल टू 240, चूंकि एरिया निकाल रहे थे इसलिए मीटर स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हमारा एरिया आ गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी बेस पे है। अब हमारा जो क्वेश्चन लग रहे हैं वो सब हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन लग रहे हैं, और इस जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम 100% लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपसे साइड पूछेगा। ठीक है, लिखा है द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 17। देखिए अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये ले लेते हैं मान लो। तो इसमें कह रहा है द सम ऑफ टू साइड, ठीक है स्मॉलर साइड, और जो पेरीमीटर दिया है वो 30 दिया है, ध्यान समझिएगा। मतलब कि उन्होंने क्या बोला है कि दो स्मॉलर साइड का जो सम है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये आपकी ए है, ये बी है पॉइंट, ये सी है और ये 90 डिग्री है। स्मॉलर साइड कौन सी होगी, ये वाली और ये वाली, और लार्जेस्ट साइड क्या होगी, ये वाली। अब आपसे पूछा गया है कि सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड जो दे रखी है वो 17 है, मतलब इन दोनों का सम कितना है 17 है। मतलब क्या, ए बी प्लस बी सी का जो सम है, ठीक है वो कितना है 17 मीटर है, सेंटीमीटर सॉरी 17 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, दिया गया है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही तो होगा सम ऑफ ऑल साइड। और पेरीमीटर क्या दिया गया है 30, और ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या दी गई है आपकी 17, क्या होगी 17, और आपको ए सी की वैल्यू क्या मिल गई, आपको ए सी की वैल्यू क्या मिल गई 13, क्या है ये सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे 13 सेंटीमीटर लिखेंगे, सबसे पहला काम हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो आपको टू साइड दी गई थी उसमें किसी एक साइड को x मान लेंगे। तो अगर हम ए बी को x मान लेते हैं, ए बी को x सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो जो बी सी है वो क्या आएगी 17 माइनस x सेंटीमीटर। बात समझ में आएगी नहीं आई। देखिए क्या कह रहा है कि अगर ए बी और बी सी की वैल्यू 17 है, तो अगर हम इसको x मान लेंगे तो बी सी के पास कितना बचेगा, 17 में से ए बी का पार्ट चला जाएगा, मतलब x की वैल्यू चली जाएगी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ देर आपको समझाने के लिए यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे 17 माइनस x लिख दिया। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है,
तीनों साइडें आपको पता है, तुरंत उठा के पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो क्या आएगा, AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर मतलब 7 क्या है हमारा 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 17 माइनस x का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी। देखिए ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 289 प्लस x स्क्वायर माइनस 34x। अब क्या करेंगे x और x, देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा 34, तो ये लिखा था, ये जब इधर आएगा तो 289 में से 169 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 120। सबसे पहले देखा कि 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके हटा दिया, तो x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 बचेगा। 60 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 17 आ जाए, तो 16 के दो ऐसे फैक्टर क्या होगा 12 इंटू 5। फैक्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप सीख जाइए, फैक्टर आना चाहिए। फैक्टर के बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं लगेगा आपसे। तो प्लस 60 0, तो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60 हो जाएगा, और ये आप यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो क्या डायरेक्ट हम डायरेक्ट फैक्टर करने जा रहे थे, आपका x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या आएगा x माइनस 12, और यहाँ आ जाएगा आपका x माइनस 5। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन हो गया, दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। आपकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, जब आप x माइनस 12 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। तो अगर दूसरी साइड क्या थी आपकी, जैसे आपकी ए बी क्या थी x थी, तो उसके अलावा आपने BC क्या माना था 17 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा 17 माइनस 12 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जब ये वाला वैल्यू लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, तो AB आपकी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और BC क्या हो जाएगी आपकी 17 माइनस एक्स थी, क्या हो जाएगी 17 माइनस 5 इक्वल टू 12। तो देखिए बार बार वही आती है, डायमेंशन आपसे 2 पूछी गई है, अगर एक डायमेंशन 5 है तो दूसरी 12 है, अगर एक डायमेंशन 12 है तो दूसरी डायमेंशन क्या है 5 है। तो आपको ये पूछा, आपसे पूछा क्या गया था एरिया, ठीक है, क्या पूछा गया था आपसे एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, ये हमारा हाइट है और ये हमारी क्या है बेस है। तो ये आपने x माना था, ये आपका 17 माइनस एक्स माना गया था, तो ये आप 5 लेंगे तो ये आप 12 लेना पड़ेगा, तो यही वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा 1/2। इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका हमें कोई काम नहीं है। देखिए तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 12, इसको कट करेंगे 6 आएगा, और 6 5 30, चूंकि एरिया निकाल रहे थे इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम थोड़ा सा इसको ज्यादा छोटा हो गया, यस। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा स्पीड में करते हैं क्वेश्चन। अगला भी क्वेश्चन वही है, इस क्वेश्चन को मैं केवल आपको इक्वेशन बना के दे दूंगा और आप जो है इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। केवल आपको क्या करना है, फाइंड द साइड ऑफ द ग्रासी साइड ऑफ द ग्रासी। देखिए साइड निकालनी है, मतलब कि आपको तीनों साइडें निकालनी है। कौन कौन सी साइड है, एक परपेंडिकुलर होगी, एक बेस होगी और एक हाइपोटेनस होगी। परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल सकती है लेकिन हाइपोटेनस की वैल्यू फिक्स आएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन, द हाइपोटेनस ऑफ द ग्रासी लैंड ऑफ द शेप इज राइट एंगल ट्राइंगल 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस द शॉर्टर साइड, ठीक है, एंड थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, शॉर्टर साइड। ध्यान समझिएगा क्या माना, शॉर्टर साइड। आपको शॉर्टर साइड, सबसे शॉर्टेस्ट साइड क्या है मान लीजिए, आप शॉर्टेस्ट साइड को x मीटर मान लीजिए। तो अब देखिए थर्ड साइड क्या हो जाएगी, थर्ड मतलब क्या है, देखो पहले उन्होंने हाइपोटेनस के बारे में बात करी थी और शॉर्टर साइड के बारे में बात की थी, 2 हो गई थी। अब तीसरी साइड जो बचेगी वो थर्ड साइड हो जाएगी।
तो जो थर्ड साइड आएगी वो क्या कह रही है, 7 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब शॉर्टर साइड से 7 मीटर क्या है, ज्यादा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस क्या हुआ है, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनस कह रहा है 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड क्या थी, एक्स, इसके ट्वाइस से एक ज्यादा है। ठीक है, देख लीजिए, शॉर्टर साइड अगर एक्स माना तो थर्ड साइड हमारी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 7, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, क्योंकि हाइपोटेनस क्या है, छोटी वाली साइड के डबल से एक ज्यादा है। क्लियर। अब देखिए तीनों साइडें मिल गई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, द सम ऑफ टू अदर साइड। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के बाद वैल्यूज को यहां पे रखेंगे, तो आपको शॉर्टर साइड मिल जाएगी, थर्ड साइड मिल जाएगी और हाइपोटेनस मिल जाएगा। आपको बस इतना ही निकालना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहिनी विशेष टू फिट 3 रॉड्स टुगेदर इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मोहिनी क्या थी, वो एक 3 रॉडों को कुछ इस तरीके से सेट करना चाहती थी, मतलब एक रॉड ये रखना चाहती थी, एक रॉड ये और एक रॉड ये, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। अब ये कह रहा है हाइपोटेनस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। जो हाइपोटेनस है वो क्या है, जो बेस है उससे 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है, और शॉर्ट क्या है, सॉरी हाँ 2 से, तो जो हाइपोटेनस है 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन बेस है, और 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टर साइड है। अब देखो, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले जब हमको नहीं समझ में आता है तो हम अपनी भाषा को जब हमको समझ में नहीं आता है तो हम क्वेश्चन को अपनी भाषा में लिखते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। 3 साइडें हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक बेस है और एक हाइपोटेनस है और एक परपेंडिकुलर है। तो इसने बोला है जो हाइपोटेनस है वो बेस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब अगर बेस b होता तो क्या हो जाता, b+2 हो जाता। ठीक है, और जो हाइपोटेनस है, अब जो थर्ड साइड बचेगी वो परपेंडिकुलर बच जाएगी, उससे 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है। बात समझ में आई? फिर से देखिए क्या कह रहा है, मोहिनी विशेष टू फिट 3 रॉड्स करना चाहती है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया उसने। अब वो क्या कह रहा है कि जो हाइपोटेनस है वो बेस से 2 ज्यादा है, तो हाइपोटेनस बेस से 2 ज्यादा है। बात समझ में आ गई? हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर मतलब थर्ड साइड, परपेंडिकुलर मान लिया, परपेंडिकुलर से 4 ज्यादा होती, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है, h कॉमन है ना, तो आप h को मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका रफ वर्क हो गया और यही रफ वर्क आपका काम देगा। ठीक है, रफ वर्क है तो इसको हम पूरा उठा के उधर रख देते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने बोला दोनों इक्वेशन में क्या आ गया, हाइपोटेनस, तो मान लेते हैं h की वैल्यू क्या है, x सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? जब x की वैल्यू h है तो b की वैल्यू क्या बनेगी, 2 को इधर भेज दो, तो बेस क्या बनेगा, जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, x -2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, जो परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनस -4 हो जाएगा। तो जो आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लिखिए या थर्ड साइड लिख दीजिए, जो आपको हम थर्ड साइड लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया थर्ड साइड। थर्ड साइड, थर्ड साइड आपकी क्या बनी, x -4, बस बन गए हाइपोटेनस, बेस और थर्ड साइड मींस परपेंडिकुलर, तीनों बन गए। अब बस वही अपनी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, मतलब कि जो h का स्क्वायर है वो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा। h की जगह पे आप x का स्क्वायर रखिएगा, p की जगह पे आप x -4 का स्क्वायर रखिएगा और b की जगह पे आप x -2 का होल स्क्वायर रख दीजिएगा। इसको सॉल्व करिएगा, x की वैल्यूज आ जाएंगी और इन पे रख देंगे, तो एक रॉड ये है, एक रॉड ये है और एक रॉड ये है।
आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टार बना देते हैं, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग पैटर्न से माना गया है। तो ये पैटर्न आपको अगर बनाना आ गया तो उसके बाद ये वैल्यूज बनाना बहुत आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा इन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रो वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो। मतलब एक ऑडिटोरियम है, उसमें उतनी ही लाइनें हैं जितनी हर लाइन में सीट है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ रोज इज डबल, अगर हम नंबर ऑफ रो को डबल कर देते हैं, लिखा है द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो रिड्यूस बाई 5, और हर रो से 5 सीटें हटा दे, कम कर दे। मतलब नंबर ऑफ रो को हम क्या कर दे, डबल कर दे, और हर रो से 5 सीटें को हटा दे, तो क्या कहते हैं कि हमें 375 सीटें और बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं नंबर ऑफ रो कितनी है, लेट द नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रोज हम मान लेते हैं x है, तो नंबर ऑफ सीट क्या हो जाएगी इन ईच रो, नंबर ऑफ सीट इन ईच रो क्या हो जाएगी x, क्योंकि दोनों बराबर कह रहा है। तो टोटल सीट कितनी हो जाएंगे, ध्यान समझिएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल सीट कितनी हो जाएगी, टोटल तो नंबर ऑफ सीट इन ईच रो क्या हो जाएगी हमारी x। तो टोटल नंबर ऑफ सीट क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सीट क्या हो जाएंगे x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर। हमेशा जब भी ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो पहले टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकाल लेते हैं, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे पिछले वाले क्वेश्चन में, सब निकाल लेते हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो को क्या किया, रो को डबल कर दिया। किसको डबल कर दिया, नंबर ऑफ रो को 2x कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ कौन है, सीट क्या करेंगे, 5 कम कर दिया। सीट क्या कर दिया, पहले x थी, अब x माइनस 5 कर दिया। तो टोटल सीट क्या हो गई, टोटल सीट क्या हो जाएंगी 2x इंटू एक्स माइनस 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा, यहां के बाद ही मेन समझना है। अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि ये जो नंबर ऑफ सीट है, पहले वाली नंबर ऑफ सीट से 375 बढ़ जाएगा। मतलब कि अब जो सीट आई है वो ये आएंगी, ये देखिए नंबर ऑफ सीट अब कितनी हो गई, इतनी, पहले कितनी थी एक्स स्क्वायर, कितनी थी एक्स स्क्वायर। तो ये वाली 375 बढ़ गई है, तो हम इधर भी 375 को बढ़ा देंगे तो दोनों सीटें बराबर हो जाएंगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 375। निकालना क्या है, हाउ मेनी रोज आर देयर, ठीक है। तो रोज निकालना, रोज को तो हमने x माना है, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 375 बराबर 0। क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 375 बराबर 0। चलिए इसके फैक्टर करते हैं कि 375 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 10 आ जाए। तो 375 है, तो पहले हम इसको 375 लिख लेते हैं,
देखिए 3 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो 1 2 क्या आ जाएगा 5। अब 3 से नहीं जा रहा है, अब 5 से जा रहा है, तो क्या आएगा 2 और 5। देखिए ये क्या आया 5 3 जा 15 और ये क्या आया 25। तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 15x और 3 7 5 बराबर 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब साइन खोल दीजिए, तो हो जाएगा 25x प्लस 15x माइनस 375 बराबर 0। तो x माइनस 25 यहाँ प्लस कॉमन ले लेंगे, 15 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। एक बार हम क्या करेंगे x प्लस 15 ले लेंगे और ये आ जाएगा हमारा x माइनस 25 बराबर 0। अब ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक बार इसको लेके चलेंगे तो x बराबर माइनस 15 आ जाएगा, ये वैल्यू नहीं ली जाएगी क्योंकि ये निगेटिव आ रही है। तो x माइनस 25 बराबर 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, क्या आ गई 25। तो नंबर ऑफ सीट कितनी है, नहीं यार नंबर ऑफ रो कितनी है, तो नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएंगी आपकी, नंबर ऑफ रोज कितनी है 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। और सीट भी कितनी है, नंबर ऑफ सीट कितनी थी एक रो में 25 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, चलिए देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले, ओके, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन नजर आए। क्या कह रहा है, एक एनुअल फंक्शन है स्कूल का और ईच स्टूडेंट को गिफ्ट दिया जाता है और एवरी स्टूडेंट द्वारा दिया जाता है। इफ द नंबर ऑफ गिफ्ट इज क्या है 1980, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए हर एक स्टूडेंट दूसरे को गिफ्ट देता है, मतलब अपने को छोड़ के। जैसे एक क्लास में 15 बच्चे हैं, ठीक है, अब क्या करेगा, जो उसमें मान लो राम एक लड़का है, राम क्या करेगा सबको गिफ्ट बांटेगा, कितने लोगों को देगा 14 लोगों को देगा। बात समझ में आई, अपने आप को गिफ्ट नहीं देगा। तो हर स्टूडेंट ऐसे ही करेगा। तो हम मान लेते हैं कि वहां क्या है, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या मान लेते हैं x, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या मान लेते हैं, स्टूडेंट्स x मान लेते हैं। और गिफ्ट जो होगा वो जो ईच स्टूडेंट देगा, गिफ्ट टू गिफ्ट गिवन बाय, गिफ्ट्स लिख लीजिए, गिवन बाय ईच स्टूडेंट क्या हो जाएगा x माइनस 1, क्योंकि अगर 15 बच्चे हैं तो 14 गिफ्ट देगा क्योंकि अपने को नहीं देगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया, आपको टोटल गिफ्ट क्या कैसे निकलेगा, टोटल गिफ्ट कैसे निकलेगा, x को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को नंबर ऑफ गिफ्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक बच्चा दे रहा था। तो ये वैल्यूज आपको पता थी, तो क्या आ जाएगी x माइनस 1 इक्वल टू 1980, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x, इधर ले आएंगे तो 1980। इसके हम फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ स्टूडेंट था, और जो यहां रखेंगे तो क्या आएगा, ईच स्टूडेंट जो गिफ्ट दे रहा है, लेकिन आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा था। चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे और आपकी वैल्यूज आ जाएगी, निकाल के आप हमें भेजिएगा। आगे देखिए 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 से क्यों करते हैं, पहले इससे 10 छीन लेते हैं, क्यों 198 इंटू 10 था, 10 को हटा दिया, 10 को हटा दिया और 10 को लिख दिया 2 इंटू 5। अब इसको करो, 2 से जाएगा कितना आएगा हमारा 9 और 6, सॉरी आएगा 99, क्या आएगा 99, 0 हटा चुके हैं। चलिए 1980 के फैक्टर करते हैं, 1980 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, पहले इससे 0 हटा देते हैं, 0 हटा दिया मतलब 10 हटा दिया, तो 10 को लिख देंगे 2 इंटू 5। अब यहां से 2 से करेंगे तो क्या आएगा 99, फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा 33, फिर 3 से करेंगे और फिर 11, फिर 11 से करेंगे तो 1।
देखिए इसके फैक्टर कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान समझना। बड़े फैक्टर हैं 5 और 5 या 15, 3 या 45 और ये आ जाएगा हमारा 22 और ये 44। ठीक है, आ गया 45 और 44। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर घटाने पे लाना है क्योंकि इनका साइन डिफरेंट है। ठीक है डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे 45x माइनस 44x माइनस 1980। ठीक है, अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 44x माइनस 1980 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे x कॉमन लेंगे, x माइनस 45 हो जाएगा, यहाँ से 44 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 45 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे, इसमें x माइनस 45 ले लेंगे और आ जाएगा x प्लस 44 इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू 44 आ जाएगी और ये वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू माइनस 44 आएगी। तो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट निगेटिव नहीं हो सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। आप आंसर लिखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 44। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने कह रहा है कि अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ड्यू टू हैवी रेन स्पीड रिड्यूस टू 10 किलोमीटर पर आवर एंड सच इट टेक 2 आवर लॉन्गर। तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए जो टाइम है वो कम या ज्यादा दिया गया है कि नहीं दिया गया है, और दिया गया है तो कितना दिया गया है। जितना दिया गया है आप उसको कोने में कहीं पे लिख लीजिए, 2 आवर दिया है ना, 2 आवर, ये देखिए 2 आवर लॉन्गर है, लिख लिया, हमारी आधी जो है वो सॉल्व हो गई। अब आप देखिए इन्होंने बोला है यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर, मान लो नहीं होती तब भी मान लेते हैं। ठीक है, तो एक उसकी यूजुअल स्पीड है जो जा रही थी, मतलब कि अगर ये देखो ये केस 1 आपको क्या पहचाना है, उसकी यूजुअल स्पीड पहले कुछ होगी और वो 240 किलोमीटर जाती, पहली केस ये थी। लेकिन रेनफॉल हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया तो उसको अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम करनी पड़ गई, मतलब पहले जितनी स्पीड थी उससे 10 किलोमीटर कम करनी पड़ गई। तो पहले कुछ स्पीड थी, मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड उसकी कितनी थी, ध्यान समझिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी x किलोमीटर पर आवर थी और वो डिस्टेंस कितना जाती थी, डिस्टेंस जाती थी तुम्हारा 240 किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस उतना ही दिया जाएगा, डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होगा। अब केस 1 बहुत ध्यान समझिएगा, मैं इसी को बता रहा था, केस 1 केस 2 पहचानना है। तो केस 1 जब बिना रेनफॉल के बस जा रही थी तो उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी हमारी x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना ले रहा था, डिस्टेंस कितनी थी आपकी, डिस्टेंस थी 240 किलोमीटर थी। अब हम टाइम मान लेते हैं, पहले वाला टाइम t1 हो गया, t1 बराबर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या हो जाएगा 240 अपॉन x। तो पहले वाला टाइम ये बन गया, पहले जब रेनफॉल नहीं होती, ठीक है, रेनफॉल नहीं होती तो उसका जो टाइम होता वो 240 अपॉन x होता। सब में यही करेंगे, एक जो फर्स्ट केस है उसकी यूजुअल स्पीड है। ठीक है, पहली केस समझ में आ गई। दूसरी केस देखो, केस 2, केस 2 कब बनी है, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ड्यू टू रेनफॉल, ये केस हमारी बनी है, बात समझ में आ गई, ड्यू टू रेनफॉल हो गई। अब ड्यू टू रेनफॉल के कारण स्पीड ऑफ बस क्या हो गई, देखिए
स्पीड ऑफ बस क्या हो गई, पहले इसकी स्पीड x थी, उसने 10 किलोमीटर कम कर लिया तो x माइनस 10 करेंगे। हमेशा स्पीड को या तो बढ़ाएगा या तो कम करेगा। आपको यहीं से पता चल गया कि यहां पे स्पीड कम हो गई है, लेकिन डिस्टेंस तो उसको उतना ही जाना है। डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर ही जाना है। और टाइम क्या लगेगा उसको, टाइम लगेगा t2 मान लो इस बार। तो टाइम बराबर क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, कौन सा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 240 और स्पीड कितनी है x माइनस 10। बहुत ध्यान से, आपको केस 1 केस 2 समझ में आ गया। देखिए केस 1 में क्या था, जब बस अपनी यूजुअल स्पीड से जा रही थी तो स्पीड x थी, डिस्टेंस उसको जाना था 240, टाइम कितना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रेनफॉल आ गई, स्पीड बस की x माइनस 10 करना पड़ गया, डिस्टेंस कितना हो गया 240 हो गया, तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 240 अपॉन x माइनस 10। बात समझ में आ गई। अब आपको हमने क्या बताया था, पता करो कि किसका टाइम ज्यादा है किसका टाइम कम है। तो भैया जब इसकी स्पीड ज्यादा थी तो इसका टाइम कम होगा, इसकी स्पीड कम थी तो इसका टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पे क्या है, T2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, T2 ज्यादा है, तो T2 में से T1 घटा देंगे। यहीं पे इक्वेशन बनाना, दूसरी चीज यही सीखनी है आपको, T2 ज्यादा है T1 से, क्योंकि पहले की स्पीड ज्यादा थी और ये वाली T2 की स्पीड कम है, इसलिए T2 की वैल्यू ज्यादा होगी। और कितने ज्यादा है, 2 घंटे, जितना टाइम आपको दिया जाएगा उसके बराबर कर देंगे और इसमें T1 और T2 की वैल्यू रख दीजिए, आपकी केस बन गई। T2 की वैल्यू क्या थी, 240 अपॉन x माइनस 10 और T1 की वैल्यू क्या थी, 240 अपॉन x इक्वल टू 2 आवर दिया था ना, कि 2 घंटे ज्यादा समय लेती है। कब, रेनफॉल के कारण, रेनफॉल में जो टाइम आएगा वो 2 घंटे ज्यादा आएगा। तो आप क्या करोगे, जो ज्यादा समय है, ज्यादा वाला टाइम है, उसमें कम वाला टाइम घटाएंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिखेगा हमें, 2 दिखेगा। तो ये इक्वेशन फॉर्मेशन हो गई। अब हमें वही पुरानी तरीके से इसको सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा स्पीड टाइम वाले। तो x माइनस 10 एलसीएम ले लिया, x की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 240x। जब इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार बोला था मैंने कल, ब्रैकेट जरूर लगा लेना, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलती हो सकती है। चलिए 240x माइनस 240x प्लस 2400 और ये मल्टीप्लाई को उधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x। तो जब इसको क्या करेंगे, ये काट देंगे, ठीक है, इधर 2 से डिवाइड, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 2400, ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। तो देखिए एक साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 20x, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2400। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन लेके हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करने का तरीका मैंने आपको बताया था, कुछ थोड़ा बड़ा हुआ करे तो देखो कि इसके पास जितने पेयर में 0 है उतने इसके पास 0 है, इसका एक पेयर है तो इसके पास एक 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसके 2 0 में से एक 0 हम यहां लगाएंगे और एक 0 यहां लगाएंगे। अब इसका ये वाला 0 हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 1 आ जाए। तो 4 और 3 होता तो इसको 4 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे, तो देखो दोनों को घटाने पे 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस बात का, इस थोड़ा सा फैक्टर पे ध्यान दीजिएगा, कई क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, हमने बोला ब्रैकेट में लिखिएगा तो आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद एक छोटी सी भूल के कारण क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। 40x प्लस 30x माइनस दिस इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 हो जाएगा, प्लस 30 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 40 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 40 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो आप x माइनस 40 बराबर 0 लेके चलेंगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी, और x प्लस 30 बराबर 0 लेके चलेंगे तो x की वैल्यू माइनस 30 आ जाएगी, और ये वाली निगेटिव है, चूंकि स्पीड निगेटिव नहीं होती इसलिए हटा देंगे। तो स्पीड ऑफ बस आपकी क्या आ गई
स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई क्वेश्चन में? बिल्कुल आ गई हो तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से ये लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये काम का है। नीचे वाला तो आप प्रैक्टिस करके आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था ये आपको सीखना है। इक्वेशन फॉर्मेशन अगर आ गया, ये लाइन आ गई, आपको T2 माइनस T1 करना है कि T1 माइनस T2 करना है, और टाइम हमेशा आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के आधार पे हम लोग लगाएंगे। और बहुत लिखा है स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन और ऑर्डिनरी ट्रेन। आपके यहाँ पे उन्होंने दो केस दे दिए हैं, एक अलग ट्रेन है, एक अलग ट्रेन है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे। आपकी खुद की स्पीड नहीं लेंगे, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिया था कि उसकी स्पीड बढ़ा दी गई, घटा दी गई। अब तो यार दो केस दो ट्रेन के बारे में दिया गया है, तो आप क्या करिए, पहले स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन मान लीजिए। जब दिया गया है तो मानेंगे क्यों, पहले हम केस फॉर एक्सप्रेस ट्रेन लिख लेते हैं, फॉर एक्सप्रेस ट्रेन। तो फॉर एक्सप्रेस ट्रेन लेंगे तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जाती डिस्टेंस कितनी है, टू 240 किलोमीटर, ये देखिए दिया है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, हमेशा आपको डिस्टेंस दिया जाएगा। डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर। टाइम नहीं पता, टाइम नहीं पता होगा आपको, अभी हम बताते हैं। तो आप टाइम मान लीजिएगा T1, मान लिया। टाइम क्या हो जाएगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी थी x, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब हम ऑर्डिनरी ट्रेन ले लेते हैं, कौन सी, ऑर्डिनरी ट्रेन। फॉर ऑर्डिनरी ट्रेन, ऑर्डिनरी ट्रेन में लेंगे तो उसकी स्पीड क्या थी, देखिए ध्यान से, स्पीड क्या थी 12 किलोमीटर पर आवर लेस देन किससे, एक्सप्रेस ट्रेन से। तो एक्सप्रेस ट्रेन की तो x थी, तो इसमें से 12 कम कर देंगे। तो देखो आपको यहाँ क्या पता चल गया कि ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड कम है, तो टाइम कौन ज्यादा लगाएगा, ऑर्डिनरी ट्रेन लगाएगी। बस फिर देखिए डिस्टेंस कितना जाना है, उतना ही जाना है। डिस्टेंस कितना जाना है 240 किलोमीटर जाना है। टाइम कितना लगेगा नहीं पता, T2 मान लीजिए। आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा 240 अपॉन x माइनस 12, ये टाइम T2 हो गया। अब आपको ये पता करना है कि कितना समय ज्यादा लग रहा था, ठीक है, या कितना समय कम लग रहा था। देखिए अगर एक्सप्रेस ट्रेन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो समय कम लगाएगी, ऑर्डिनरी ट्रेन के अकॉर्डिंग लेंगे देखेंगे तो डिस्टेंस क्या, टाइम क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो अब आप देखिए ध्यान से, इसमें ये बोला गया है कि जो एक्सप्रेस ऑर्डिनरी ट्रेन है वो 1 आवर ज्यादा समय लगाती है, 1 आवर लॉन्गर। तो दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 आवर। यही ध्यान रखना है, हमेशा यही पता करना है कि दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है। बस अब वही आपको केस करना है, क्या कौन सा टाइम ज्यादा होगा, पहला वाला दूसरा वाला, भाई दूसरा वाला होगा, क्योंकि दूसरे वाले की स्पीड क्या है कम है। तो आपको फिर वही लिखना है T2 माइनस T1, कितना डिफरेंस दिया था 1 आवर। यहीं पे आके सारी बात खत्म हो जाती है। उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस थी, कैलकुलेशन थी, अब T2 क्या है ज्यादा है, तो 240 अपॉन x माइनस 12 ज्यादा था। हमेशा याद रखिएगा ज्यादा वाला टाइम में से ही कम वाला घटाइएगा, और जिस टाइम ज्यादा कौन लेगी, जिसकी स्पीड क्या होगी कम होगी। याद रखिएगा 240 अपॉन x, 240 दिया था ना, हाँ ठीक है गुड, और इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को पहले वाली इक्वेशन की तरह सॉल्व करिएगा तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, दो, एक निगेटिव वैल्यूज मिलेगी और एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू जो निकल आएगी हमारी, x की वैल्यू जो निकलेगी ध्यान समझिएगा, वो हमारी स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन निकलेगी। और आपको एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड निकालनी थी,
तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड निकालनी होती तो हम क्या करते, यहाँ पे रख के हम आंसर बताते, क्योंकि ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड तो x-12 थी। बात समझ में आ गई। मेन आपको दो कंडीशन पहचाननी है। यहाँ पे दो अलग अलग बात में, दो अलग अलग ट्रेन के बारे में बात की गई, तो एक केस 1 हो गया, एक केस 2 हो गया। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में देखिए फटाफट, आप ही इसका आंसर बताएंगे लेकिन हम आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे क्योंकि अभी आपके लिए थोड़ा सा नया है। कह रहा है एक कार डिस्टेंस कवर करती है 400 किलोमीटर, ये दोनों में डिस्टेंस का काम करेगी। हैड द स्पीड 12 किलोमीटर मोर, अगर उस कार की स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया, बढ़ाया कब जाएगा, जब वो पहले कुछ स्पीड से जा रही होगी। तो केस 1 है उसकी एट यूजुअल स्पीड। ठीक है, तो हम मान लेंगे उसकी यूजुअल स्पीड क्या है, ओरिजिनल स्पीड क्या है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार ए, कार क्या मानेंगे, x किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई। अब देखिए एट यूजुअल स्पीड कर लेते हैं, एट यूजुअल या ओरिजिनल स्पीड, एट यूजुअल स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या थी कार की, x किलोमीटर पर आवर थी। बहुत ध्यान समझिएगा। डिस्टेंस उसको कितना जाना था, डिस्टेंस उसको जाना था 400 किलोमीटर, अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए लिखा भी हुआ है 400 किलोमीटर। टाइम नहीं पता तो टाइम को मान लेंगे t1, क्या मान लिया t1। और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया केस 1। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे आप केस 2 कि वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, तो केस 2 क्या है, ये केस 1 था और केस 2 क्या कह रहा है, स्पीड इंक्रीज्ड बाय 12 किलोमीटर पर आवर। ये सेकंड केस है कि जब वो अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, ध्यान समझिएगा। पहले कितनी थी, x थी, अब 12 बढ़ गई, मतलब कि इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसका टाइम कम होगा इस बार। ठीक है, डिस्टेंस कितना जाना था उसको, 400 किलोमीटर ही जाना था। टाइम कितना लगना था, t2 लगना था। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगेगा। अब देखिए ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको मैंने बताया था ये पता करो कौन सा टाइम ज्यादा है और कौन सा टाइम कम है। तो ये टाइम ज्यादा है कि ये टाइम ज्यादा है, नहीं पता। हम क्या करेंगे, स्पीड देखेंगे। इसकी स्पीड x थी, इसकी स्पीड x + 12, तो इसकी स्पीड ज्यादा है, मतलब ये टाइम कम है, मतलब ये वाला टाइम क्या है, ज्यादा है। तो अब क्या है, इस बार t1 ज्यादा था तो t1 में से t2 घटाएंगे। अब कितना समय ज्यादा लगता था, 1 आवर 40 मिनट्स। देखिए इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर, बहुत ध्यान समझिएगा, 40 मिनट को आवर में बदलेंगे। तो तरीका क्या है, आप क्या करिएगा, ये एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, आवर मिनट अपॉन 60, हमेशा इसमें रख दिया करिए, आवर मिनट अपॉन 60। तो आवर कितना है 1, तो यहाँ 1 रखा, मिनट कितना है 40, तो यहाँ 40 लिखा, और नीचे हमेशा 60। बात समझ में आ गई। तो इसको हटा देते हैं अब। हाँ, अब देखो ये और ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 2/3, तो ये हो गया 1 होल 2/3। तो t1 माइनस t2, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 5/3। और t1 की वैल्यू क्या है हमारी, t1 की वैल्यू क्या है, 400 अपॉन x, और t2 की वैल्यू क्या है, 400 अपॉन x + 12। ये आपकी कंडीशन बन गई और आप इसको सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी पैटर्न पे है, बहुत आसान है, केवल आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है कि आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन में आज के बाद प्रॉब्लम नहीं मिलनी चाहिए। तो ये कह रहा है एक एरोप्लेन जो है वो 400 किलोमीटर
स्पीड डिस्टेंस कवर करता है x किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और जब वो वापस आ रहा होता है, वापस आने का मतलब क्या है, जिस जगह से गया था उसी जगह पे वापस आएगा। तो जाने में उसकी स्पीड जो थी उससे 40 किलोमीटर स्पीड को बढ़ा लेता है। तो क्या हो जाएगा, पहले एक क्या हो जाएगा, एक क्या कहते हैं स्पीड पहले मान लेते हैं इसकी। देखिए स्पीड दिया गया है, क्या स्पीड कितनी दी है एरोप्लेन की, स्पीड ऑफ एरोप्लेन क्या है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑन गोइंग, जब वो जा रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, बहुत ध्यान समझिएगा, उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस थी 400 किलोमीटर, ठीक है। इस पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आती है, 400 किलोमीटर, क्लियर। अब आप देखिए तो टाइम क्या बनेगा, टाइम आपका t1 बनेगा, वही 400 अपॉन x बना, इक्वेशन 1 हो गया। लेकिन जब वो रिटर्न था, जब वो एरोप्लेन वापस आ रहा था तो वो अपनी स्पीड को कितना बढ़ा लेता है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इधर साइड में लिख देते हैं ऑन रिटर्निंग स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, ध्यान समझिएगा, कितना 40 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी क्या हो जाएगी, x प्लस 40 हो जाएगी। अब आप देखिए डिस्टेंस कितना चल रहा था उसको डिस्टेंस कितना चलना था, डिस्टेंस हमें चलना था 400 किलोमीटर ही, क्योंकि वो वापस आ रहा था, जितना गया होगा वो तो नहीं वापस आएगा। तो टाइम इस बार मान लेते हैं क्या लगेगा, t2 लगेगा, क्या हो जाएगा 400 अपॉन x प्लस 40। चलिए अब आप फिर ये क्वेश्चन 2 हो गई, इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व कर देंगे। अब आप देखो कि किसको ज्यादा समय लग रहा था, और ये ऑनवर्ड जर्नी पहले लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऑनवर्ड जर्नी लिखा है तो ऑनवर्ड लिख लीजिएगा, ऑन गोइंग का मतलब हो गया ऑनवर्ड जर्नी, ऑनवर्ड जर्नी। तो वही आपसे बोला गया है पहले पार्ट में, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर द ऑनवर्ड जर्नी, ये वाला आंसर हो गया, एंड द रिटर्न जर्नी ये हो गया। अब कह रहा है कि ही रिटर्न टुक 30 मिनट लेस। अब तुम्हें ये पता है टाइम देखना है और अपने दिमाग का यूज करना है कि जर्नी में समय कब ज्यादा लगेगा। भाई जर्नी में तभी समय ज्यादा लगेगा जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्पीड बढ़ गई थी, या देखिए यहाँ पे स्पीड क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो टाइम ये वाला कम माना जाएगा, और यहाँ पे स्पीड क्या थी, कम थी, तो ये वाला टाइम ज्यादा होगा। मतलब कौन सा टाइम ज्यादा होगा, t2 वाला ज्यादा होगा। तो हम t2 टाइम में से घटा देंगे t1 वाले टाइम को, और t1 माइनस t2 कितना, आधा घंटा, मतलब 30 मिनट, मिनट को चेंज कर लेंगे आवर में। याद रखिएगा टाइम हमेशा आवर में होगा, क्योंकि जो स्पीड होगी वो आपकी किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो अब जब 60 से डिवाइड कर लेंगे तो ये जब कटेगा तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, 400 अपॉन x, यहाँ क्या लिखा था 400 अपॉन x प्लस 40, और यहाँ पे क्या था 1/2। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, और इस तरीके के कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, और आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। x प्लस 40 या 1/2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 400x प्लस 16 1230 माइनस 400, और जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 40x अपॉन 2। तो देखिए इसको तो काट दिया, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 1 2 3, और यहाँ x स्क्वायर प्लस 40x हो जाएगा। तो एक साइड ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 40x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 2 0 0 हो जाएगा।
चलिए अब फिर बड़े से बड़े फैक्टर का करना हमको बहुत आसान है। देखो इसके पास एक जीरो है, कितना जीरो है, तो इसके दो पेयर में से दो पेयर हट, इसके पास एक जीरो है तो क्या करेंगे, इसके दो जीरो को हटा देंगे, हटाएंगे नहीं मतलब एक जीरो अलग लिख लेंगे, एक जीरो अलग लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा 320, क्या बचा 320, और यहाँ क्या बचा 4। 320 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 4 आ जाए, तो 320 को हम क्या लिखेंगे 332 इंटू 10, अभी भी 4 नहीं आ रहा है तो इसको और ब्रेक कर लीजिए, 16 इंटू 2 इंटू 10 हो गया 20 और 16, 20 इंटू 16 देखिए माइनस करने 4 आ रहा है, तो एक को 20 दे दीजिए और एक को 16 दे दीजिए, बस यही फैक्टर हो गए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहां हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा 200x माइनस 160x माइनस 32 इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 200 x हो जाएगा, यहाँ पे 160x माइनस 3200 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 200 हो जाएगा, यहाँ माइनस 160 कॉमन ले लेंगे, ये भी हो जाएगा x प्लस 200 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ जाएगा। देखिए बड़ा फैक्टर है, तरीका सीख ली जाइए फैक्टर करने का। क्वेश्चन पेपर में जो मिलेगा वो आपको बहुत आसानी से इस मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये x माइनस 160 इक्वल टू 0, देन x बराबर 160, ये किलोमीटर पर आवर। ये वाली वैल्यू लेंगे तो निगेटिव आ जाएगी, इसलिए ये वाली वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 200, ये वैल्यू नेगेटिव आई, चूंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है तो ये वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी। बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसी मेथड से लगाइएगा। एक क्वेश्चन की इक्वेशन बना के हमको, ये क्वेश्चन आपके लिए है और बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, कुछ अलग नहीं है। आपको बस समझना है कि कब स्पीड ज्यादा रखनी है, कब स्पीड कम रखनी है, ये क्वेश्चन में बता देगा। आपको टाइम अपने अकॉर्डिंग समझना है कि अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और जो समय कम लगेगा और जो समय ज्यादा लगा रहा होगा तो ज्यादा समय में से कम वाले समय को हम माइनस करके उस समय के टाइम के इक्वल कर देंगे जो डिफरेंस था। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है वो देखिए क्या दिया है 2 आवर। तो जब पहले तो आपको टाइम वाली इक्वेशन बनानी है और उसके बाद बराबर करना है 2 आवर के, क्योंकि यहाँ पे समय का जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 आवर है, और फोर्थ पार्ट में आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वो आंसर दिया जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप क्या करिएगा, दूसरी बुक से क्वेश्चन को लीजिए और उसको सॉल्व करिए। अभी जो हमने क्वेश्चन कराए हैं वो स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले हैं। कभी भी आप बोट स्ट्रीमर वाले क्वेश्चन अभी मत लगाइएगा, क्योंकि स्ट्रीमर और बोट वाले जो क्वेश्चन है उनको लगाने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।